हेलो हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हाइपरबोला के पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो कि जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आया हुआ था। तो जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 5 क्वेश्चन आए हुए थे हाइपरबोला से। तो उस पांचों क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IITI धनबाद। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो पहला सवाल है वो 22 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है कि लेट द foci of hyperbola be 1,14 and 1,-12. If it passes through the point 1,6, then length of its latest rectum is। तो सबसे पहले जो हम लोग का हाइपरबोला दिया हुआ है, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो क्या है, वर्टिकल है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग का ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, और ये ऐसा हम लोग का हाइपरबोला हो जाएगा। इसका कहीं सेंटर होगा। इस हाइपरबोला का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा इसका इक्वेशन। सबसे पहले देखिए इसका एफ वन जो दिया है, एफ वन क्या है, 1,14 है। और एफ टू जो है वो कितना है, 1,-12। अब ये पॉइंट एक दिया है 1,6 से पास कर रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो पॉइंट क्या हो, यही हो, वर्टेक्स इसका हो, एक वर्टेक्स 1,6 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेंटर निकाल लेते हैं, इसको पी मानते हैं, इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या होगा, दोनों F1 और F2 का मिड पॉइंट होगा। तो क्या होगा, 1+1/2, 1, 14 - 12/2, 1। इसका सेंटर हम लोग को पता चल गया, सेंटर क्या है, 1,1 है, जिसको हम लोग C से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि इस दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2BE। 2BE जिसका वैल्यू होगा क्या, 14 + 12, 26। और ये सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है सीपी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, जिसका वैल्यू होगा क्या, 5। लोग इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, √1 + a² / b²। ठीक है। अब 2 इंटू बी के बदले में 5 इंटू ई इक्वल टू 26। तो यहाँ से ई के बदले में हम लोग को पता चल गया, ई के बदले में क्या होगा, 13/5। ई हम लोग को पता चल गया। अब ई का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो 13/5 इक्वल टू √1 + a²। बी स्क्वायर के बदले में कितना है, 25। तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो 169/25 इक्वल टू 25 प्लस a²/25 है। 25 खत्म, a² जो होगा किसके इक्वल होगा, 144 के। मतलब a का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 12 होगा। a का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, और b का भी वैल्यू पता चल गया। b का वैल्यू कितना है, 5 है। हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा, एल आर जिसको हम लोग करते हैं, किसका वैल्यू क्या होता है, 2a² / b। तो 2 × a² के बदले में 144, b के बदले में 5, 288/5 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 288/5। लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो उसके फोकस से पास करता है, और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए बी इसका क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। लेंथ ऑफ एल आर है ए बी, जिसका वैल्यू है 288/5। ठीक है, इस सवाल में कुछ करना नहीं था, बस बेसिक ही, बहुत ही बेसिक सवाल था, जिसका आंसर 288/5 ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। आज का जो दूसरा सवाल है वो 22 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है कि लेट ई एक इलिप्स डिनोट कर रहा है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ क्या, x² / a² + y² = 1, और a ग्रेटर देन b है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। एंड एच एक हाइपरबोला है, जिसका इक्वेशन दिया है x² / a² - y² / b² = 1, वेयर a एंड कैपिटल ए और कैपिटल बी दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन the foci of ellipse and foci of hyperbola be 2√3. If small a minus capital A is equal to 2, and the ratio of eccentricities of E and H is 1/3, then the sum of length of their latest rectum is। सबसे पहले हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग क्या क्या निकालना है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी का रेशियो दिया हुआ था। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इलिप्स का इसेंट्रिसिटी E1 से, अगर उसको हम लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, √1 - b² / a²। और हाइपरबोला के सेंट्रिसिटी को अगर हम लोग H1 लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 + b² / a² हो गया। फिर हम लोग दिया है क्या, E1/H1 दिया हुआ है 1/3। E1/H1 हम लोग क्या दिया हुआ है, 1/3।
फिर हम लोग को दे रहा है क्या कि डिस्टेंस बिटवीन देयर फोसाई, तो 2AE1 इक्वल टू 2AH1 विच इज इक्वल टू 2√3 है। यही तो हम लोग को दिया है। और हम लोग E1 का जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, H1/3। यहाँ से E1 का जो वैल्यू आया H1/3 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो देखिए, और एक क्या दिया है कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, जो कि किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। हम लोग को निकालना क्या है वैल्यू, सम ऑफ एल आर। तो क्या होगा, एक का 2B² बाई ए प्लस 2 कैपिटल B² बाई कैपिटल ए, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए ई वन इक्वल टू कैपिटल AH1 विच इज इक्वल टू √3 मिल गया। अब देखिए, हम लोग E1 के बदले में H1/3 पुट करते हैं। E1 के बदले में H1/3, तो AH1/3 इक्वल टू AH1, कैपिटल AH1। तो यहाँ से ये और ये खत्म, मतलब स्मॉल ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए, पता चल गया। अब देखिए, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए 2 दिया है, तो स्मॉल ए के बदले में 3A माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 2, मतलब 2A इक्वल टू 2। यहाँ से कैपिटल ए का वैल्यू हम लोग को पता चल गया क्या, 1। स्मॉल ए का वैल्यू क्या होगा, 3। ठीक है। और H1 का वैल्यू, अब H1 जो होगा क्या होगा, √3 के इक्वल होगा। H1 जो होगा √3 के इक्वल होगा, क्योंकि H1 जो है किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। और E1 जो होगा, E1 किसके इक्वल होगा, √3/3 के इक्वल होगा, जो कि 1/√3 होगा। E1 का वैल्यू आ गया, H1 का वैल्यू आ गया। अब H1 हम लोग लिखेंगे कैसे, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, H1 √1 प्लस B² बाई A²। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होता है। तो देखिए, 3 इक्वल टू 1 प्लस B²। A² के बदले में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो B² के बदले में क्या आया, 2 आया। तो B के बदले में क्या आया, √2 आया। सिमिलरली E1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, √1 माइनस स्मॉल B²/A²। तो 1/3 इक्वल टू 1 माइनस B²/A²। A² के बदले में क्या है, 9। तो देखिए 1/3 इक्वल टू 9 माइनस B²/9, यहाँ से गया 3 टाइम्स में। तो B² के बदले में क्या आया, 6 आया। B² के बदले में क्या आया, 6 आया। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, 2B² बाई ए प्लस 2 कैपिटल B² बाई कैपिटल ए। अब देखिए, 2 × B² के बदले में स्मॉल B² के बदले में 6, ए के बदले में आया है 3 प्लस 2 × कैपिटल B² के बदले में 2, ए के बदले में 1। 3 × 2 = 6, 2 × 4 8। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 इसका होगा सही जवाब। इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम लोग को टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कैसे लिखते हैं, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कैसे लिखते हैं, फिर उसका दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, और एलर का लेंथ क्या होता है। ये पता रहेगा तो हम लोग इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। जिसका सही जवाब क्या होगा, 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये आज का दूसरा सवाल था, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं आज का तीसरा सवाल। आज का जो तीसरा सवाल है वो क्या बोल रहा है कि लेट द सर्कल सी touch the line x minus y plus 1 equal to 0, have center on positive x axis and cut off the chord of length 4/√13 along the line minus 3x plus 2y equal to 1. Let h be the hyperbola x square by alpha square minus y square by beta square equal to 1, whose one of the foci of the is the center of C and the length of transverse axis is the diameter of C. Then 2 alpha square plus 3 beta square equal to। सबसे पहले हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। तो देखिए, ये डायग्राम, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ कोई एक सर्कल है, ठीक है। ये इसका लाइन हो गया, सेंटर यहाँ पर इसका है। इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और ये इसका हो जाएगा कोई टेंजेंट। ये जो सर्कल पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया इसका टेंजेंट, ठीक है। जिसका इक्वेशन दिया हुआ क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। इस टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। और हम लोग को क्या बोला हुआ है कि इसका जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर जो है
कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा ई कॉमा जीरो। और इस लाइन का जो इक्वेशन है क्या है, ए इसको मान करते हैं और इसको बी और इसका मिड पॉइंट एम है, तो इक्वेशन वाला लाइन ए बी जो होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू 3x/2 + 1/2। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू 3x/2 + 1/2। एंड इस कोड का जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी जो है, लेंथ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है, 4/√13। रेडियस इसका अल्फा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए सीएम जो है, सीएम हम लोग लिखते हैं, तो सीएम क्या होगा, सीएम जो होगा क्या होगा, इस पॉइंट से इस लाइन पर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या होगा, 3 अल्फा ई/2 + 1/2 अपॉन √9/4 + 1, ये हो गया, जो कि इक्वल होगा किसके, √अल्फा² -4/13 के इक्वल होगा। अब ये आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, तो ये देखिए सीबी जो है किसके इक्वल है, सीबी जो है अल्फा के इक्वल है, और बीएम जो है, बीएम किसके इक्वल है, 2/√13 के इक्वल है ना, बीएम 2/√13 के इक्वल है। तो हम लोग अब सीएम नहीं लिख सकते हैं इसे, सीएम लिख सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इस अल्फा² -4/√4/13 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम लोग बस कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन है, क्या है कि 3 अल्फा ई + 1 डिवाइडेड बाई √13 इक्वल टू, रेडियस के हम लोग लेंथ को एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्या, इसको अगर पी दे रहे हैं तो सीपी भी हो किसके इक्वल होगा, अल्फा के ही इक्वल होगा, जिसका वैल्यू होगा क्या, अल्फा ई + 1/√2, अल्फा ई + 1/√2 के इक्वल होगा सीपी। इसको ज्वाइन करेंगे तो अल्फा ई + 1/√2 के इक्वल होगा, क्योंकि वो टेंजेंट है और सेंटर से सर्कल के डाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर होता है, जिसका लेंथ रेडियस के इक्वल होता है। सीपी का वैल्यू अल्फा के इक्वल होगा, जिसका वैल्यू होगा अल्फा ई + 1/√2। तो हम लोग लिखते हैं वही कि √अल्फा ई + 1/√2 का होल स्क्वायर -4/13 हो गया ना। बस अब इसमें हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, 3 अल्फा ई + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू अल्फा ई + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -4/13। तो देखिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, इसमें क्या करना है जो भी, तो 2 × 9 अल्फा² ई² + 1 + 6 अल्फा ई + 4 इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ अल्फा² ई² + 1 + 2 अल्फा ई, 18 अल्फा² ई² + 12 अल्फा ई + 10 इक्वल टू 13 अल्फा² ई² + 26 अल्फा ई + 13। तो इसको हम लोग घटाते हैं, 5 अल्फा² -14 अल्फा ई -3 इक्वल टू 0। ये 5 अल्फा² -15 अल्फा ई + अल्फा ई -3 इक्वल टू 0। 5 अल्फा ई यहाँ से हम लोग का कॉमन, अल्फा ई -3 + 1 अल्फा ई -3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अल्फा ई के वैल्यू में आया है 3 और अल्फा ई के बदले में आया है -1/5। तो अल्फा ई के बदले में हम लोग 3 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा जो है क्या है, पॉजिटिव है और ई पॉजिटिव होता है, तो अल्फा ई ओवरऑल क्या पॉजिटिव होगा। अब हम लोग जो पहले लिखे थे क्या, अल्फा इक्वल टू अल्फा ई + 1/√2 लिखे थे ना, तो अल्फा जो हो गया किसके इक्वल हो गया, 4/√2 विच इज इक्वल टू 2√2। तो अल्फा स्क्वायर जो किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हुआ, अल्फा² 8 के इक्वल आया हम लोग का यहाँ से। अब देखिए ई का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 3/2√2, 3/2√2, क्योंकि अल्फा हम लोग का वैल्यू क्या है, 2√2। इसेंट्रिसिटी जो होता है, ई जो होता है √1 + β² / α², 3/2√2 इक्वल टू
8 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2√2। तो यहाँ से जो बीटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा, बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर का। हम लोग को वैल्यू निकालना है 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा 2 8 16 प्लस 3 19 के इक्वल होगा, जो कि ये इंटीजर टाइप सवाल था जिसका आंसर होगा 19। ये भी आसान ही सवाल है जो कि 3 शिफ्ट 1 में आया हुआ था। इसमें कुछ करना नहीं, बस दो चैप्टर के मिक्सअप है, एक सर्कल का थोड़ा बहुत और हाइपरबोला का। इसमें एक बहुत ही अच्छा हम लोग ये यूज किए हैं कि सेंटर से जो हम लोग टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालते हैं वो रेडियस के इक्वल होता है। तो उसका हम लोग निकाल दिए, दो तरीके से रेडियस के वैल्यू निकाल दिए, और बाकी सब तो दिया हुआ था, बस उसको हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन इसमें किए हुए हैं, जिसका वैल्यू आया है 19 के आंसर इक्वल होगा। देखते हैं आज का चौथा सवाल। चौथा जो सवाल है बोल रहा है कि एक हाइपरबोला दिया हुआ है जिसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और उसका कंजुगेट कंजुगेट टाइप का ही एक इक्वेशन है। क्या एच टू जो दिया है माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दो का हाइपरबोला हो गया जिसका लेंथ एल आर का दिया हुआ है 15√2 एंड 12√5, और इसेंट्रिसिटी ए का दिया हुआ है √5/2, और एक इसेंट्रिसिटी E2 है। तो हम लोग क्या वैल्यू पूछ रहा है कि 25 E2 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहला का जो होगा 15√2 जो 2b स्क्वायर बाई ए जो होगा किसके इक्वल है, 15√2 के इक्वल है, और अंडर रूट ऑफ 5/2 है किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल है। ठीक है। जो दूसरा हाइपरबोला है H2, उसके केस में तो जो H2 है दूसरा हाइपरबोला जिसका इक्वेशन क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ। तो इसमें देखिए 2a स्क्वायर बाई बी का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 12√5, और जो E2 होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। 5/2 जो होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल आएगा, 3/2 के इक्वल आया। यहाँ से हम लोग को एक वैल्यू मिला, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3/2 के इक्वल आया। 2b स्क्वायर बाई ए किसके इक्वल दिया हुआ है, हम लोग 15√2 के इक्वल दिया हुआ है, और 2 इंटू बी स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर बाई 2 इंटू ए विच इज इक्वल टू 15√2। ए से ए गया, 2 से 2, 3 से 5, तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आया क्या आया, 5√2 आया। ए जो आया क्या आया, 5√2। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या आएगा, 50 के इक्वल आएगा। हम लोग एक क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सेस 100√10, तो हम लोग को दिया हुआ 2 स्मॉल ए इंटू 2 कैपिटल बी 100√10 के इक्वल हम लोग को दिया हुआ है। अब देखिए 2 ये 4 8 25 हो जाएगा, 5√2 इंटू बी इक्वल टू 25√10। यहाँ से देखिए 5√2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√5 टाइम्स में जा सकता है ना बी। तो यहाँ से बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया क्या आया, 125 का आया, और बी का यहाँ से वैल्यू आया क्या, बी आया 5√5 के इक्वल। बी आ गया, बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, E2 निकालना है। E2 हम लोग निकाल सकते हैं, E2 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है। अभी हम लोग को कैपिटल ए निकालना पड़ेगा। कैपिटल ए निकालने के लिए क्या दिया हुआ है कि 2a स्क्वायर बाई बी जो होगा किसके इक्वल दिया हुआ है, 2a स्क्वायर बाई ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, और लेंथ ऑफ एल आर किसके इक्वल हुआ है, 12√5 का इसका दिया हुआ है, 12√5, 12√5। अब देखिए 2 से जाएगा 6 बार में, तो ए स्क्वायर बाई बी, बी के बदले में 5√5 इक्वल टू 6√5। तो ए स्क्वायर के यहाँ से वैल्यू है क्या है, 150। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 150। तो चलिए देखते हैं E2 स्क्वायर जो होगा 1 प्लस ए स्क्वायर 150 बाई बी स्क्वायर 125। तो 5 6 11/5, E2 के स्क्वायर का वैल्यू है 11/5। हम लोग क्या निकालना है, 25 E2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 इंटू 11/5, 55 के इक्वल होगा। इस साल का जो चौथा सवाल है जिसका सही आंसर 55 होगा, जो कि 24 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था।
ये भी आसानी सवाल था सिर्फ दोनों हाइपरबोला दिया हुआ था जिसमें दोनों का लेंथ ऑफ एलर दिया हुआ था, उसका हम लोग यूज किए और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला का यूज किए, वहां से सबका स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकाले और उसको हम लोग E2 में पुट कर दिए, तो बस आ गया 55 आंसर। देखते हैं आज का पांचवा और आखिरी सवाल। आज का जो आखिरी सवाल है वो 28 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दिस एंड हाइपरबोला दिस and a point P moves on the line 2x minus 3y plus 4 equal to 0, then centroid of triangle PAB, PAB का हम लोग सेंट्रोइड निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इधर कोई एक हाइपरबोला होगा ये और ये कोई सर्कल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, और एक पॉइंट पी है जो इस किसी भी लाइन पर मूव कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट पी इसी लाइन पर मूव कर रहा है, ये पॉइंट पी हो गया। तो हम लोग बोला कि पी ए बी का जो सेंट्रोइड होगा ना, पी ए बी का जो सेंट्रोइड होगा जी, जी का जो कोऑर्डिनेट होगा हम लोग मान लेते हैं क्या है एच कमा के है, तो उसका हम लोग को क्या बोलना है लोकस क्या होगा। तो पी हम लोग क्या है एक्स कमा वाई है। अब देखिए हम लोग इस हाइपरबोला को और सर्कल को हम लोग सबसे पहले सोल्व करेंगे तभी तो एफ भी मिलेगा ना। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, और सर्कल का इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ से। तो चलिए एक्स स्क्वायर बाई 9 माइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x बाई 4 इक्वल टू 1। 9 4 कैल्सियम हो जाएगा 36, 4x स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1। 13x स्क्वायर माइनस 72x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये देखिए 13x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 13x यहाँ से कॉमन x माइनस 6 प्लस 6 कॉमन x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x इक्वल टू 6 और माइनस 6 बाई 13। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे आप लोग बताइए, x इक्वल टू यहाँ पर हम लोग 6 लेंगे, माइनस 6 बाई 13 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वाई स्क्वायर का जो यहाँ से वैल्यू आएगा क्या आएगा लेस देन 0 आ जाएगा। x इक्वल टू 6 आया तो यहाँ से वाई स्क्वायर का जो बदले में आएगा क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ से y का दो वैल्यू आएगा, y आएगा प्लस माइनस 2√3। तो अगर एक पॉइंट हम लोग मानते हैं a जिसका वैल्यू होगा 6 कमा 2√3, b जो होगा क्या होगा 6 कमा माइनस 2√3 और p एक पॉइंट है क्या x कमा y। तो हम लोग तीनों का सेंटर अगर g जो कि h कमा k है तो यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा x प्लस 12/3 और जो k आएगा क्या आएगा y/3। तो 3h माइनस 12 इक्वल टू x आया है और 3k इक्वल टू y आया है। और एक p जो पॉइंट है किस लाइन पर लाई कर रहा है, p जो लाई कर रहा है किस पर 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x के बदले में हम क्या पुट करते हैं 3h माइनस 12 माइनस 3 इंटू वाई के बदले में 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 6h माइनस 24 माइनस 9k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 6h माइनस 9k इक्वल टू 20। मतलब कि h कमा k को हम लोग किससे पुट करेंगे, h कमा k को रिप्लेस करेंगे हम लोग x कमा y से लास्ट में, लोकस में तो ही होता है। तो 6x माइनस 9y इक्वल टू 20 इसका क्या होगा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। पांचवा और आखिरी सवाल जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें कुछ नहीं करना था, एक हाइपरबोला और एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ था, दोनों को हम लोग सोल्व किए तो उससे इंटरसेक्शन मिला। एक पॉइंट पी दिया हुआ था जो कि लाइन 2 में 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहा था। उस पी ए भी जो ट्रायंगल बना था उसका हम लोग सेंट्रोइड का लोकस लिखना था, तो बस सेंट्रोइड निकाले उसका लोकस निकलने का फॉर्मूला पता था, पुट किया आ गया आंसर 6x माइनस 9 इक्वल टू 20। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगला वीडियो में हम लोग अब रिवीजन भी चैप्टर का करना शुरू करेंगे क्योंकि जेई में 2026 नजदीक आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू।